जज साहब ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के ऊपर रोक लगी है कि वो मुल्क छोड़ के कहीं भी भाग नहीं सकता। ये इतिहास में पहली दफा है भाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर, उसके प्रधान के ऊपर पहली दफा चोरी के इल्जाम लगे हैं। ये इतिहास में यह भी पहली दफा है भाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान को गुरबाणी का कंठ नहीं है, गुरबाणी पढ़नी नहीं आती है, गुरबाणी के अलावा उसको सिख इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गुरुओं के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और इसमें भी शक है वो तरतीबवार 10 गुरु साहबान के नाम भी ले सकता है कि नहीं, ये भी शक की सुई है। और ये पहली दफा हुआ है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान की चोरियों की तहकीकात करते हुए, संज्ञान लेते हुए जज ने, डॉक्टर पंकज शर्मा है, जज साहब ने ये हुक्म सुनाया है, ये लिखती आर्डर की कॉपी मेरे पास है भाई ये जो सा है गोलक चोरी के इल्जाम में, इसके ऊपर संगीन इल्जाम है गोलक चोरी के। ये 2 केस हैं जी। पहला केस तो है इसने एक ही मालिक है 2 कंपनियों का, राइजिंग पाल है और दूसरी कड़ी है जी राजा टेंट। इनका मालिक एक है, इनका काम एक है, इनके बिल 2 हैं। राइजिंग पाल का लैद है, राजा टेंट का लैद है, और इसकी अप्रूवल के साइन जो हैं ये सिरसा ने खुद किए हुए, खुद किए हुआ। किसी को काफी चाहिए होगी तो वो ले सकता है मेरे से। दूसरा केस है 2015 में इन्होंने टेंट खरीदे हैं कुछ 1.25 करोड़ रुपए के, 5-10 लाख कम की भर्ती हो सकते हैं। वो टेंटों की जो बिलों की कॉपी है वो हमारे पास 2017-18 में आई, और उसमें जब हमने तहकीकात करी तो तहकीकात करने में ये पाया गया कि वो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड नाम भी लिखा हुआ था, और उसके ऊपर 7 लाख रुपया वैट की भी अंकित किया हुआ था कि ये 7 लाख रुपया वैट है, ताकि इसकी जेन्युइननेस के ऊपर किसी को शक शुबा ना हो। 7 लाख रुपया ये सरकार का भी खा गए, और वो जो कंपनी थी वो एक शेल कंपनी थी, उसकी बिल्डिंग ही होंद में नहीं थी। हमने जब तहकीकात करी, मदनपुर खातर में जाके अपना आदमी भेजा, वहां पर उस एड्रेस की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इतने संगीन जुर्म के बाद हमने पुलिस में केस दर्ज कराने की भरपूर कोशिश की, मगर ये उस वक्त राजभाग में भागीदार थे बादल। इन्होंने अपना रसूख बरत गए, इस्तेमाल कर गए सरकारी, क्योंकि हरसिमरत कौर कैबिनेट मिनिस्टर से, उसके सेक्रेटरी से ये अलग अलग मिनिस्ट्रियों में टेलीफोन करवा सकता था, और बादलों ने इसको पूरा सपोर्ट किया, इसकी चोरी को सपोर्ट किया, गुरुद्वारे की लूट को बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको ये लूट जो थी वो बारह खाती थी, क्योंकि इसी लूट के पैसों से वो इलेक्शन लड़ते थे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी थी, उनकी मोडस ऑपरेंडी। ये लूट जो है, नहीं तो अभी तक इतना संगीन जुर्म हो और बादलों की तरफ से कोई बयान नहीं है। वैसे तो ये खड्डे जाकर गिन रहे हैं अभी दरियाओं के। अरे भैया, दिल्ली का खड्डा तो गिन ले। सर सुखबीर सिंह बादल साहब,
ये दिल्ली का खड्डा देखो कितना बड़ा खड्डा हो गया चोरी कर कर करके, वो भी गुरुद्वारे की। वो तो किसी ने रेत उठाई है कि नहीं उठाई है ये तो तुम्हारा कहना है, हमने इसके बीच में नहीं पढ़ना। पर जो यहाँ पर पैसे लूट के ले गए हैं, आप अभी तक खामोश क्यों हो, चुप्पी तोड़ी क्यों नहीं? बयान तो आप ही दो और 2 मिनट के बाद अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर चला जाता है। पर इन्होंने चुप्पी इसलिए साधी है बादल दलों ने, ये बादलों का थापा हुआ चोर प्रधान है। बादलों के मतवातर प्रधानों के ऊपर ये दोष लगे हैं और बादल जो से हैं सभी के साथ भागीदार थे। जब तक वो देते रहे वो बैठे रहे, जब तक नहीं दिया तो ये जो है ये बाहर हो गए। इसकी भी उम्र तब तक है जब तक ये माल आगे पहुंचाएगा नहीं। हमारा ये कहना है भाई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मैंने किसी भी फजूल बात का कोई जवाब नहीं देना है। किसी ने पूछना हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। 100 बात की एक बात, सरसा चोर है, सरसे ने चोरी की है, समूचा बादल दल चोर है। ये मैं पुलिस के हवाले से नहीं कह रहा, ये कह सकते हैं पुलिस को मैनेज किया होगा। ये जज साहब ने कहा है, मान योग जज हैं जो फैसले करते हैं, जिनके फैसले सब मानते हैं, उन्होंने कहा है ये गोलक चोरी के केस में ये फंसा हुआ है। लफ्ज लिखा हुआ है गोलक चोरी, ये अव्वल दर्जे का गोलक चोर है। ये हमें बूढ़ा कहे, जवान कहे, मध्य उम्र का कहे, कोई भी उम्र का हमें कह ले, पर हम एक बात प्रेस के सामने कह रहे हैं, ये गोलक चोर है। सारी संगत समझ जाए भाई, इन्होंने नकली डॉक्टर रखे, नकली मरीज रखे, ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठते रहे, मांगते रहे। गुरुद्वारों को ग्रंथियों की ड्यूटी लगाई, पैसे मांगो। हर गुरुद्वारे में ग्रंथी की ड्यूटी लगी हुई है, फिर 15 मिनट तो उन्हें पैसे मांगने हैं और पिछले 8 साल से ये पैसा मांग रहे हैं और वो उस पैसे को खुद कर रहे हैं। मगर हर चीज का एक अंत होता है, ये अंत की शुरुआत है, ये अंत की शुरुआत है। किसी ने कोई और बात पूछनी हो तो उसके बाद सरना साहब जवाब देंगे। पता ही नहीं है कि कैमरे के आगे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, और मैं ये पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि मैं 340 के तहत इनके ऊपर एप्लीकेशन लगाऊंगा और ये जनतक तौर पर 680 का क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, उसको जो संस्कार हैं परिवारों के, उन संस्कारों का उसको ज्ञान नहीं है। कभी तो अपने बाप को भी बूढ़ा बोल सकता है, बूढ़ा बोल सकता है। अगर बूढ़ा बोल सकता है तो उसको घर से निकाल दे। तो हमारे बच्चे हमको बूढ़े नहीं मानते हैं, संगत हमें बूढ़ा नहीं मानती है। गुरु ने गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, गुरमुख बूढ़े कदे नहीं, हम बूढ़े नहीं होंगे। जब तक बाणी पढ़ रहे हैं, जब तक गुरु हमारे में समाया हुआ है, जब तक हम गुरु को याद कर रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हो सकते। इसका फैसला गुरु ने किया हुआ है और गुरु ग्रंथ साहब में किया हुआ है, क्योंकि ना ये गुरु को समझता है, ना ये गुरु ग्रंथ साहब को समझता है, ना ये गुरबाणी को समझता है। इसलिए इस सवाल को छोड़ दो, कोई एक ही बात का जवाब दे, तूने चोरी कैसे की। बस तू 340 में मुकदमा कर, 680 में कर, 160 में कर, 170 में कर, हमें इसकी कोई लेना देना नहीं है, कोई परवाह नहीं। जज साहब ने फैसला दे दिया, तू चोर है, तू गोलक चोर है, इसकी बात कर, बता तूने चोरी कैसे की। दिल्ली कमेटी के सारे प्रधानों के सिलसिले वाले मामले FIR दर्ज होती रही है, कोर्ट तो बाद कोर्ट जाके जो मर्जी बने, तो हूँ सिरसा के जो FIR हुई है उसका मामला चल रहा है, तो हम लगता है कि सिखा तो भी असर होता है या सिख मान चुके हैं कि सारे। पहले तो तुसी दसो जी किहड़े किहड़े प्रधानां दे मुकदमे होए, तो साडे मन च असल गल की हो दसो, किहड़े किहड़े प्रधानां दे। सरना साहब दे ये मुकदमा नहीं होया, सरना साहब दे पुलिस दे इन्होंने पैसे दे के एक दर्ज कराया, जिसका फैसला हाई कोर्ट ने करता भी ये कोई मुकदमा ही नहीं आता।
ਉਸ ਤੇਰੇ ਦੇਖੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ, देखो जी, हाले मुकदमा चल रहा है तो जज साहब ने इन्हों के कागज पत्तर ते सब कुछ वेख के अद्धा फैसला सुनाता है कि यह गोलक चोर है। मैं ये गल हरविंदर सिंह कर बैठा है, पर मैं ये कहना चाहता वहाँ कि हुण भी अकाल तख्त का जथेदार सुता रहेगा कि जागेगा। उसनूं चाहिए मानयोग जज साहबान के फैसले तो बाद ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ। 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜੇ ਸਰਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਸੇ बैर। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ 8 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਗਲਤਾਨ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। देखो जी, एक्ट के मुताबिक कोई काम दिल्ली च नहीं हो रहा। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हुण एक्ट के मुताबिक नहीं चल रही। एक्ट ये कहता है भी चोण शुरू हो जाए प्रक्रिया तो खाली सिर्फ डे टू डे दे काम कर सकते हैं। एक खुले भाइये का माल समझ के लुटा नहीं सकते बई आओ जी तुसीं 5000 लै जाओ जी, आओ जी तुसीं 50,000 की नौकरी लै लो जी, तुसीं 20,000 की लै लो जी, ना तुसीं राशन लै जाओ जी, तुसीं गड्डियां लै जाओ जी, असीं तुहानूं 5 साल के प्रोग्राम देने हैं जी, असीं हस्पताल खोलते हैं ना। जब टाइम सी तां ते कुछ कीता कोई नहीं। टाइम बीत गया, इलैक्शन आ गया, हुण इन्हां नूं सारे सब याद आ गए। और इवें ही है, देखो ये एक्ट के मुताबिक नहीं हैगा, कोई काम सरसा नहीं कर सकता। ये डायरैक्टर ने भी इन्हां नूं चिट्ठी लिखी है, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मीत प्रधान भी साडे नाल बैठे ने, इन्हां ने भी चिट्ठी लिखी है बई चोरियां चकारियां का कोई जवाब नहीं दे रहा, जाता ही नहीं इस पासे। असीं कहने तू चोर है, ये कहना तुसीं बुढ़े हो। ओ भाई जवाब दे तू यार। असीं कहने चोर है, चोरी का जवाब दे। ये कहता हुण भाई दाढ़ी तो मैं काली करनी कोई नहीं कि मैं जवान हो हाँ? बाकी तू कुश्ती लड़नी है मेरे नाल, मेरे नाल कोई दौड़ लानी है, मैं कोई ओलंपिक जाना है, मैं कोई स्टेट एथलैटिक मीट जाना है। महाराज सच्चे पातशाह जब तक जिंदा रखेगा बड़ी अच्छी सेहत दी हुई है, गुरु की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तू किहड़े पासे पिया होया है? तू चोरी का जवाब दे। कोई भी काम एक्ट मुताबिक नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार नूं चिट्ठियां लिखियां हुई हैं, असीं बेनती करते हैं दिल्ली सरकार नूं जल्द तो जल्द चोण करावे। बिल्कुल अलाउड नहीं है, मैं तुहानूं बार बार कह रहा इज नॉट अलाउड। जो कुछ भी ये कर रहा है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दियां धज्जियां उड़ा के कर रहा है और कानून नूं पैरां हेठ बदौल के अगे जा रहा है। गुरुद्वारा एक्ट ने फॉलो नहीं करना डायरैक्टर ने, पर गुरुद्वारा डायरैक्टर कोई एक्शन नहीं ले रहा। गुरुद्वारा डायरैक्टर ने फॉलो नहीं करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, पर उसका यही है भी एक्शन लवे, इसनूं बाहर करे। जे ये वार नहीं काबू आंदा, इनू वार्निंग लैटर दे के इनू बाहर कर दे इलैक्शन तो। अपना ऑब्जर्वर एक क्यों नहीं का जवाब तुसी जाके पूछो, तुसी पत्रकार हो। मैं लीडरी कर रहा, पर मैं हुकूमत नहीं चला रहा, इसका मैंने अफसोस है। जब मैं हुकूमत चलावांगा तो इस गल का मैं जवाब दे देंगा। हाँ जी, असीं लिखा होया जी, चिट्ठी ऑलरेडी दी हुई है, डायरैक्टर नूं भी दी है,
ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਗॉट। ਆਪ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ कहना जी यू हैव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू हैव गॉट बैटरी रॉन्ग। मैं सिर धरती बाजी लगा के लगा होया भी चोणा होण, चोण वो रखवा रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। नहीं जी यार एक मिनट, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਮਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਏ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਤਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਏ ਮਾਏ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ।